हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानित कुलदीप पठानिया जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी श्री चेतन चौहान जी, विदित चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण, सारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बोर्ड्स के, पार्टी के पदाधिकारी, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यूथ कांग्रेस, एनयूसीआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे पदाधिकारीगण, हमारे पत्रकारगण, भाइयों और बहनों, बड़ी दुविधा है मेरे सामने कि मुकेश अग्निहोत्री के इतने तगड़े भाषण के बाद मैं क्या बोलूं। ऐसा उन्होंने तार तार कर दिया है भाजपा को। सारे प्रश्नों, सारे आरोपों का ऐसा जवाब दे दिया है कि मेरे लिए जवाब देने की गुंजाइश ही नहीं बची। और इतनी देर से आप लोग धूप में बैठे हैं, और हिमाचल प्रदेश की धूप का लगता है रेडिएशन भी बड़ा तगड़ा है, इतनी जोर से लगती है कि मुश्किल हो जाता है उसको सामना करना। तो इसलिए मैं संक्षेप में ही बोलूंगा। सबसे पहले तो मैं यहां हिमाचल प्रदेश की सरकार, हमारे सारे मंत्रीगण, विधायकगण, इन सबको बधाई देता हूं 2 साल पूरा होने के लिए। ये 2 साल कैसे रहे आपको पता है? पता नहीं कौन सी बीमारी है भाजपा को। रावण की तरह सारा राज हमारा हो, त्रिलोकी का हर राज हमारा हो। जैसे रावण सत्ता छीनने जाता था ना, कहीं कुबेर से, कहीं किसी से, कहीं किसी से, कोई जनता जिता के भेजे। जनता की बात हमें नहीं माननी है। जनता जो करती जाए, जनता जाए भाड़ में। हम पैसे के बल पे, हम केंद्र सरकार की ताकत के बल पे, हम एजेंसियों के बल पे सरकारें गिराएंगे और सत्ता छीनेंगे। यही काम इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, यही काम इन्होंने गोवा में किया, यही काम इन्होंने मणिपुर में किया। लेकिन जब हिमाचल वालों के चक्कर में पड़े तो मुंह की खाई। हिमाचल के लोगों ने ऐसा तमाचा मारा कि जो लोग हमें छोड़ के गए थे उनका तो इन्होंने राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया। वो बेचारे खाली बैठे हैं, हार गए चुनाव, जनता ने उनको सबक सिखाया। और ये सत्ता बनाने में भी काफी सफल नहीं हुए। अब फिर घूमते, जैसे मुकेश जी ने बताया कि जगह जगह घूम घूम के गलत सलत आरोप लगाना। गलत आरोप लगाना देखिए इनकी आदत में, इनकी फितरत में। मैंने हमेशा से इनको देखा है कि गलत आरोप ये लगाने के लिए इनकी पीएचडी है, डॉक्टरेट, मास्टरी। इनका मानना है कि एक बार कोई भी झूठ 100 बार बोलो, आधे लोग तो मान ही लेंगे इस देश में, और मीडिया के जरिए उसको फैलाते जाओ। काम कुछ करो या ना करो, लेकिन पब्लिसिटी इतनी कराओ कि लोग मानने लगे कि जिन्होंने नहीं किया। आप देखो ना, हिमाचल प्रदेश तो देवी देवताओं का प्रदेश है। हम हिंदू के लिए कर रहे हैं। अरे तुम इतने बड़े बलशाली हो कि यूक्रेन का युद्ध कहते हो रुकवा दिया, जबकि युद्ध चल रहा है, कोई नहीं रुकवा पाया। तो बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे हो। 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एक बाल बांका भी हिंदुओं का बांग्लादेश में हुआ? कोई उनके ऊपर हाथ उठा पाया? कोई मंदिर तोड़ पाया वहां? हम पूरी ताईद यहां से रखते थे कि हमारे उनकी सुरक्षा और अल्पसंख्यकों की वहां। आप सिर्फ मीडियाबाजी क्या कर पा रहे हो? आए दिन हो रहा, सिर्फ चिल्ला रहे हो, बयान दे रहे हो। तो आप सिर्फ जो है भाषणबाजी, आरोपबाजी, मीडियाबाजी, ये तीनों काम करते हैं। एक योजना इनकी बता दो जो इन्होंने खुद शुरू की हो। आज मनरेगा का सारा पैसा हमारी सरकार दे रही। मनरेगा योजना किसकी शुरू की हुई? मनमोहन सिंह जी सरकार की, कांग्रेस सरकार की। जवाहरलाल रोजगार योजना किसकी? कांग्रेस सरकार की। ये जो बसें सब है, सब जगह देश भर में घूमती, जवाहरलाल नेहरू जो है JNU लिखा रहता है उसके ऊपर, अर्बन डेवलपमेंट रिन्यूअल
योजना, वो भी सब कांग्रेस सरकार की। सारी योजनाएं तो कांग्रेस की हैं। चाहे किसानों का कर्ज माफी हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, इन्होंने कोई योजना नहीं शुरू की। सिर्फ जो है इन्होंने विज्ञापन देख के हर चीज का श्रेय लिया। उद्घाटन करने गए, फीते काटने गए। ये इनकी आदत में है कि लगातार हर चीज का श्रेय लेते रहो, कुछ भी हुआ और इसके बाद कहो कि सब मैंने कराया, और झगड़े करा के वोट लो। पैसे के बल पे, सत्ता के बल पे लोगों को धमकाओ और ये करके लो। मैं तो मानता हूं कि अटल जी और अडवाणी जी तो कभी ऐसे सोचते ही नहीं थे। लाख वो विदेश में हो, वो दूसरी पार्टी में हो, लेकिन उनके कभी ये मूल सिद्धांत नहीं थे जो इन्होंने अपनाए हुए। और जो इन्होंने बोला, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बिल्कुल सही बोला। यहां भी वही आ गया, वही कोशिश। जयराम जी जब देखो तब सुबह से शाम इसी में परेशान रहते कि कैसे सत्ता पे दोबारा कब्जा करो। सारे उनके झूठे आरोपों का पर्दाफाश अभी किया गया। मुझे याद है, मैं योजना मंत्री देश का था, तो वहां सारे मुख्यमंत्री अपनी योजना, अपनी वार्षिक योजना को अप्रूव कराने आते थे। तो मोदी जी भी गुजरात से आते थे, वहां हम लोगों के साथ बैठते थे, वहां पे मीटिंग होती थी और उसमें अप्रूव होता था। हर बार एक जो है वीडियो लगा के प्रेजेंटेशन करते थे कि कैसे राज्यों को, जो विपक्ष की सरकारें, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा जो उनका हक है। जबकि मनमोहन सिंह जी इस मामले में बहुत उदार थे, सोनिया जी बहुत उदार थी, उस सब राज्यों को बराबरी का पैसा देती थी, कभी कुछ नहीं। फिर भी वो आरोप लगाते थे। और आप प्रधानमंत्री बनने के बाद आप क्या कर रहे हो? अब वो वीडियो भूल गए, अब वो प्रेजेंटेशन भूल गए, अब वो अपनी कई बात भूल गए। जो विपक्ष की सरकारें हैं, सारी सरकारें देश भर में ये शिकायत कर रही है कि उनका जो वाजिब पैसा है वो उनको नहीं मिल रहा। जो जीएसटी का पैसा है, जो उनके कर का पैसा है, जो उनके खाते में, वो नहीं मिल रहा है। भला कुछ गडकरी जैसे लोग जो सच में सोचते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं विपक्ष की, लेकिन वो बेचारे, उनको उतनी ताकत नहीं दे रखी। तो ये जो है कि विपक्ष की सरकारों के साथ उनका वाजिब पैसा भी मत दो। आपदा के लिए भी रानी साहबा ने बोला, ये गए, मैं खुद जाके पीएम से मिलके आया, गृह मंत्री जी से मिलके आया कि भाई हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा हुई है, साल भर से हम लोग कहते कहते हो गए, नहीं दे रहे, जबकि हमारा वाजिब पैसा है वो। तो ये जो इनकी नीयत है, नीयत में खोट है इनकी। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस देश में जो है किसी दूसरी पार्टी की सरकारें रह जाएं या वो सत्ता में रह जाएं, रावण की तरह हमारे तरह सारा राज हो। लेकिन ये नहीं पता कि ब्रह्मा जी भी बैठे हैं। वो विष्णु जी से अनुरोध करेंगे कि मानव का रूप लो और जाके रावण को हटाओ। इस तरह से नहीं चलेगा जैसे ही करने की प्रयास कर रहे हैं। एक न एक दिन लोगों का आक्रोश फूटेगा और लोग इनको बाहर करेंगे। अभी लोकसभा में इनको सिर्फ एक जो है झांकी दिखाई है लोगों ने, आगे भी इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारा सिर्फ आप लोगों से अनुरोध है कि आप हिमाचल को लोग हिम्मत बनाए रखिए। आपने सरकार चुनी है, इस सरकार को आप 5 वर्ष तक पूरी तरह से समर्थन करिए। सरकार के सारे जो आपके काम है, वादे, आज देखो गोबर का, जो गोबर वाला वादा था कि गोबर हम खरीदेंगे और उससे खाद बनाएंगे, वो भी आज पूरा हुआ, उसकी भी शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे हम सारे वादे पूरे कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। बहुत आभार आपका सर। और दोस्तों, अब वे घड़ियां हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे। आइए अभिनंदन करें उनका कि जिनके पराक्रमी नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, आत्मोत्थान के भावों से भरा बनता हिमाचल देख रहे हैं। उन्नत हिमाचल के समर्थ निर्माता का आइए एक बार